जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी गाँव की बेटी स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक योजना है जिसके अंतर्गत हमें छात्रवृत्ति मिलती है, मध्य प्रदेश गाँव की बेटी योजना। इन योजना क्या है और 2025 में इस योजना की पात्रता क्या है, इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है, ठीक है? इसका फॉर्म हमें कैसे भरना होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। अगर आपने वीडियो देख लिया तो गारंटी है आपको गाँव की बेटी योजना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में वीडियो किसी ने आज तक नहीं बनाई है और मैं एक ही वीडियो में गाँव की बेटी योजना के बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि योजना क्या है, योजना की पात्रता क्या है, ठीक है? योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है, ठीक है? इसका फॉर्म कैसे भरेगा, यानी कि 4 स्लाइड में मैंने इस फॉर्म को डिवाइड किया है। तो हम 4 स्लाइड एक-एक करके देखते जाते हैं, समझते जाते हैं पूरी योजना को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योजना क्या है, ठीक है? योजना क्या है, यानी कि योजना के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो इस योजना को मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सन 2005 में केवल मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया था। यानी कि 12वीं क्लास की ऐसी छात्राएं जो पास तो हो गई हैं, लेकिन अब कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं है। तो इसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ऐसी छात्राओं के लिए एक आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। अब इसमें कितना पैसा मिलेगा सरकार के द्वारा वो हम आगे देखेंगे, यानी कि सारी चीजें बताऊंगा। हम एक-एक करके एक-एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो इसका लाभ केवल मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए और किसी भी छात्राओं के लिए नहीं है, यानी कि गर्ल्स के लिए योजना है, ठीक है? इस योजना का लाभ है सभी कैटेगरी की छात्राओं को मिलेगा, चाहे जनरल की छात्रा हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, एसटी की हो, सभी कैटेगरी की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। बस एमपी की छात्रा होनी चाहिए, ठीक है? सबसे लास्ट वाला एक पॉइंट समझना कि ये जो योजना है ना, गाँव की बेटी योजना, ये प्रोत्साहन योजना है। इसका मतलब है छात्राओं को आर्थिक सहायता देकर उनको आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के साथ-साथ आप अन्य छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ ले सकती हैं। यानी कि आपने अगर गाँव की बेटी योजना का लाभ लिया है, तो आप इन योजनाओं में से किसी एक योजना का भी लाभ ले सकती हैं। यानी कि गर्ल्स 2 योजनाओं का लाभ ले सकती है, एमएमबीवाई या एमएमजेकेवाई। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ओबीसी, एससी, एसटी की किसी एक योजना का आप लाभ ले सकते हैं, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। यानी कि आपने गाँव की बेटी योजना का लाभ ले लिया और उनमें से भी आप इस योजना का एक लाभ ले सकते हैं, यानी कि टोटल 2 योजनाओं का आप ले सकती हैं, लाभ ले सकते हैं, जो भी मध्य प्रदेश की छात्राएँ। तो ये प्रोत्साहन योजना है, ठीक है? इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर क्लियर मेंशन किया गया है इस पॉइंट के बारे में, आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी पात्रता, यानी कि इसका लाभ लेने के लिए हमारे पास में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले छात्र गाँव की रहने वाली होनी चाहिए, ठीक है? गाँव की रहने वाली होनी चाहिए, छात्र शहर की रहने वाली नहीं होनी चाहिए। जो शहर की छात्राएँ उनके लिए प्रतिभाकरण योजना है, लेकिन जो गाँव की छात्राओं के लिए गाँव की बेटी योजना है, तो इसलिए गाँव की रहने वाली होनी चाहिए, ठीक है? छात्रा ने गरीबी रेखा से नीचे, सॉरी, ये जो पॉइंट है इसको हटा देना आप। ये पॉइंट है ना प्रतिभाकरण योजनाओं के लिए है, ठीक है? इसको आप हटा देना, ठीक है? ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? चलिए, छात्रा गाँव में रहकर गाँव के स्कूल से ही 12वीं कक्षा में कम से कम 60% अंकों से पास हो, यानी कि 12वीं क्लास में 60% अंक लाने होने चाहिए। नवोदय विद्यालय से भी पढ़कर अगर छात्रा ने पास किया है, अगर ऐसी छात्रा हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय से पढ़कर भी पास किया है 12वीं क्लास, तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। और बैंक में छात्रा के नाम से खाता होना चाहिए। आप दूसरे पॉइंट को इग्नोर करना, क्योंकि ये जो पॉइंट है प्रतिभाकरण योजना का पॉइंट है, ठीक है? तो प्रतिभाकरण योजना की जो भी स्टूडेंट है उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, बीपीएल कार्ड, और वो शहर की होनी चाहिए। क्राइटेरिया ये सभी चीज़ें ही रहती हैं, ठीक है? तो नवोदय विद्यालय से भी ऐसी छात्राएँ जिन्होंने पढ़ाई की है 12वीं क्लास 60% अंकों से उत्तीर्ण किया, तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथ ही 12वीं क्लास में 60% अंक होने चाहिए, गाँव की रहने वाली होनी चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ गई? बैंक में छात्रा के नाम से खाता होना चाहिए। अगर आपने 12वीं क्लास सप्लीमेंट्री से पास किया है, अगर आपकी किसी एक विषय में सप्लीमेंट्री आ जाती है और सप्लीमेंट्री का पेपर देकर फिर पास हो जाते हैं, तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आगे देखना दोस्तों, जिस सत्र में 12वीं पास किया है उसी सत्र में कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इस पॉइंट को इग्नोर मत करना, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपने 2024 में 12वीं क्लास पास किया और आपका जुलाई में आपका रिजल्ट आया, ठीक है? सॉरी, जो रिजल्ट है हमारा मई में आ जाता है और जुलाई में कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो
उसी सत्र में आपको पास होकर उसी सत्र में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। यानी कि 12वीं क्लास और कॉलेज के जो एडमिशन के बीच का जो गैप नहीं होना चाहिए, 1 साल का 2 साल का गैप नहीं होना चाहिए। आपने 12वीं पास किया और रेगुलर ही आपको तुरंत कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकोगे। अगर आपने गैप कर लिया तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। इसका लाभ केवल यूजी कोर्स में मिलता है, पीजी के कोर्स में नहीं मिलता है। परिवार की वार्षिक आय का कोई भी बंधन नहीं है। आपकी परिवार की वार्षिक आय कितनी भी हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितनी भी आपकी आय हो परिवार की, उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये सभी पात्रता हमारे पास में अगर है तो हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका लाभ कैसे मिलेगा, यानी कि कोर्स के हिसाब से जो नियम है वो क्या-क्या है और कौन-कौन से कोर्स में हम इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोर्स के हिसाब से नियम देखें तो इसका लाभ केवल उच्च शिक्षा यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बीई, बीटेक होता है और साथ ही स्कूल शिक्षा द्वारा जो भी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, केवल इन्हीं पाठ्यक्रमों पर मिलेगा। इसके अलावा और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करें पैसा कितना मिलेगा, तो 500 रुपये प्रति महीने की दर से हमें 10 महीने तक 5,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि 500 रुपये का 1 महीना, 10 महीने का 5,000 रुपये हो गया, जो कि 1 साल में हमें 5,000। तो अगर आपका कोर्स मान के चलिए 3 साल का है तो 15,000 हो जाएंगे, 4 साल का कोर्स है तो 20,000 हो जाएंगे। यानी कि 1 साल में आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। इसका लाभ गवर्नमेंट तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजों में मिलेगा। बस शर्त ये क्या है कि छात्रा को नियमित यानी कि रेगुलर में एडमिशन लेना होगा, प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना होगा। जो मोड होता है ना रेगुलर और प्राइवेट मोड, तो रेगुलर में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने इतनी डिटेलिंग देख ली है। अब चलिए आगे चलते हैं कि इसका जो फॉर्म होता है वो हमें कैसे भरना है। तो इसका लाभ लेने के लिए हमें एक फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म हमें भरने होंगे। तो इसका जो लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमें कॉलेज में एडमिशन लेना होता है और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में जो है हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाती है, यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए किए जाते हैं। जो कि अगर हम 2023 में बात करें तो 2023 में इसके जो फॉर्म है, 2023 के फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे, इसके जनवरी 2024 में। अगर हम 2024 सेशन की बात करें तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 दिसंबर तक स्टार्ट नहीं हुए हैं इसके फॉर्म, और लगभग जनवरी के महीने में ही स्टार्ट होंगे, यानी कि 2025 में। यानी कि दिसंबर, अगर हम एवरेज माने तो दिसंबर के महीने में स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म। और जैसे स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता ही देता हूँ। हमें क्या करना होता है, जब हम न्यू एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है प्लस फॉर्म भरना होता है। ठीक है, अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर के तो केवल और केवल रिन्यूअल करना होता है, ओनली फॉर्म भरना होता है और कुछ नहीं करना है। अब पूरी प्रोसेस देखेंगे हम। लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमें एमपी स्कॉलरशिप 2.0 एक वेबसाइट है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में हमें एक फॉर्म है बुक जो कि भरना होता है। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्म है जो कि भरना होता है। लेकिन जब हम फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो उस समय हमसे एक जनपद पंचायत से वेरीफाई किया हुआ एक फॉर्म है वो भी अपलोड करना होता है। जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना तो उसमें एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं, गांव की बेटी प्रमाण पत्र। तो जो गांव की बेटी प्रमाण पत्र होता है ना वो हमें जनपद पंचायत से बनवाना होता है। अब एक गांव की बेटी प्रमाण पत्र कैसे बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब जब हम अपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद में जो फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर 12th की मार्कशीट, ठीक है, बैंक डिटेल मांगेंगे हमसे, पासबुक अपलोड करनी होती है। इसके साथ ही बेटी प्रमाण पत्र, गांव की बेटी प्रमाण पत्र जो कि जनपद पंचायत से बनता है, ये सभी चीजें हमें अपलोड करनी होती है। ठीक है, जैसे हम अपलोड करेंगे फॉर्म को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकाल कर उसे हम कॉलेज में जमा कर देंगे। जैसे हम कॉलेज में जमा करेंगे कॉलेज से अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद राशि छात्रा के खाते में जमा कर दी जाएगी। अब ये राशि कब तक आती है इसकी कोई भी डिटेलिंग नहीं होती है, कि परमानेंट डेट नहीं होती है, कभी भी ये राशि आ जाती है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं हमें डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे। तो 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची। वैसे 10वीं की अंक सूची से कुछ नहीं है, लेकिन 12वीं की अंक सूची जो कि अपलोड होती है, लेकिन हमारे पास में होनी चाहिए। गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र जो कि जनपद से बनता है, जो मैंने बताया। आधार कार्ड रख से कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने पास रखना। जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज में जमा। आय प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अपने पास में आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएँगे, वो चीज़ क्या है, समग्र आईडी। तो हमारे पास समग्र आईडी होनी चाहिए और समग्र आईडी में
हमारी केवाईसी होनी चाहिए, जो कि आधार कार्ड से हमारी समग्र आईडी है वो लिंक होनी चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो अगर आप गाँव से तो गाँव से करवा लेना, अगर नगर पालिका से तो नगर पालिका से करवा लेना, ठीक है? इसके बाद कॉलेज कोड होना चाहिए, ब्रांच कोड होना चाहिए। ये मैं आपको फॉर्म भरते टाइम ही बता दूँगा कि कैसे निकालना है, 1 मिनट लगते हैं इसको निकालने में, तो यहाँ पर हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट है बैंक पासबुक, ये बैंक पासबुक हमें फॉर्म भरते समय अपलोड करना होता है, तो बैंक पासबुक होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ भी फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि हमें फ़ोटो भी अपलोड वहाँ पर करना होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम बात करेंगे जनपद पंचायत से जो हमारा जो फॉर्म है गाँव की बेटी प्रमाण पत्र वो कैसे बनेगा, वो हम देख लेते हैं पूरी डिटेल इसके बारे में। तो दोस्तों गाँव की बेटी का एक ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है, जो कि लास्ट अपडेट था इसका 17 जुलाई 2008 को, इसके बाद कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है और ये योजना 2005 में लागू की गई थी। तो इसके लिए इसका जो फर्स्ट नोटिफ़िकेशन है वो 7 अक्टूबर 2005 को आया था और इसमें जब योजना को लागू किया गया था तो फिर इसके बाद कुछ संशोधन किए गए और 2007 में इस योजना में कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, 2007 में संशोधन होने के बाद में जैसे कि 2005 में इस योजना को लागू किया गया, 2007 में इसको संशोधन किया गया, फिर से 2008 में इस योजना में संशोधन किया गया और 2008 में जो रूल बना दिए गए वही रूल अब तक चल रहे हैं 2024 तक 25 तक। तो जो रूल मैंने बताए हैं वो इसी पीडीएफ से लिए हैं, इसी रूल बुक से मैंने लिए हैं और वो मैंने आपको समझाए। अगर मैं आपको ये डायरेक्ट पीडीएफ बताता तो आपको समझ में नहीं आता। जब हम इस पीडीएफ के सबसे नीचे आएंगे, ठीक है, सबसे नीचे आएंगे तो हमें जनपद पंचायत वाला फॉर्म मिलेगा, ठीक है। जनपद पंचायत वाला फॉर्म मिलेगा और लगभग 5 पेज का होता है, जैसे कि देख पा रहे हैं। प्रपत्र 1 हो गया, ठीक है, इसी तरह से प्रपत्र 1 हो गया, प्रपत्र 2 हो गया, ये प्रपत्र 3 हो गया, प्रपत्र 4 हो गया, इस तरह से प्रपत्र 5 हो गया। टोटल 5 पेज का होता है। इसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। अब इसको भरना होता है। अब कैसे भरेंगे? तो इसको भरने का बड़ा सिंपल ही तरीका है। जो पहला पेज होता है, जो प्रपत्र 1 होता है, वो स्टूडेंट की डिटेल का होता है, यानी कि स्टूडेंट को अपनी खुद की डिटेल भरनी है। तो स्टूडेंट अपनी खुद की डिटेल तो खुद भर लेगा ना, जिला अपना भर देना, अपना जो निवास का परिचय वही डिटेल भर देना, अपने नाम, ठीक है, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सिंपल सा है, ये आप आराम से कर सकते हैं। 10वीं 12वीं की डिटेल भर देना, ठीक है। यहाँ पर हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपने खुद के छात्रा के हस्ताक्षर करना है और इसको आप छोड़ देना, ठीक है। जो रसीद है ना, इसको आपको नहीं भरना है। इसके बाद प्रपत्र 2 है, गाँव की बेटी योजना। तो ये प्रपत्र 2 है ना, ये प्रपत्र 2 किसका है? ये सरपंच के लिए। तो ये सरपंच से आपको वेरीफाई करवाना है। तो इसको आपको फुल भर देना है और यहाँ पर साइन होगा सरपंच सचिव का, ठीक है। तो ये किसके लिए? जो प्रपत्र 2, याद रखना, प्रपत्र 2 है सरपंच के लिए, प्रपत्र 1 किसके लिए? वो स्टूडेंट के लिए, ठीक है, स्टूडेंट की डिटेलिंग के लिए। अब ये आपका प्रपत्र 3 है ना, प्रपत्र 3, ये 12वीं क्लास आपने जिस स्कूल से की थी उस स्कूल के प्राचार्य से सिग्नेचर करवाने के लिए है। तो यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, गाँव की बेटी योजना हेतु शाला प्रमुख का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के स्कूल में जा करके यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद में है गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र। अब आया है मेन चीज, जो हम अब इतनी देर से बात कर रहे थे ना कि गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र हमें अपलोड करना है, ठीक है? मैंने डॉक्यूमेंट लिस्ट में भी आपको बताया था, तो यही प्रमाण पत्र है। जो प्रपत्र 4 है ना हमारा, जो प्रपत्र 4, इसको ही हमें अपलोड करना होगा जब हम अपना फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, ठीक है? जब हम ऑनलाइन अपना फॉर्म भरते हैं ना, तो वहाँ पर एक ऑप्शंस आता है गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र अपलोड करने का। वो फॉर्म है ना, हमें जी वाला पत्र 4 है ना, वो अपलोड करना है स्कैन करके। तो इसको कौन वेरीफाई करेगा? इसको करेगा जनपद पंचायत का सीईओ, ठीक है। कौन करेगा? जनपद पंचायत का सीईओ, जैसा कि देख पा रहे हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ठीक है। बात समझ में आ गई? और ये डिटेलिंग है ना, ये डिटेलिंग आपको भरनी ही होगी। चलिए, अगला देख लेते हैं। अभी दोस्तों, ये प्रपत्र 5 है ना, सभी छात्राओं के लिए नहीं, ये उन छात्राओं के लिए जिन्होंने 12वीं क्लास प्राइवेट कॉलेज से की है। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से 12वीं क्लास की है तो आपके लिए कौन-सा प्रपत्र है? प्रपत्र 3, प्रपत्र 3। अगर आपने 12वीं क्लास प्राइवेट स्कूल से की है तो आपके लिए प्रपत्र 5, ठीक है। तो 5वें नंबर के जो प्रपत्र 5 है उसको वेरीफाई करवाना है। अगर आपके गाँव में प्राइवेट कॉलेज है और लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है, तभी आपको इसको अपलोड करना है, यानी कि वेरीफाई करवाना है, अन्यथा आपके लिए नहीं है। तो प्रपत्र 5 प्राइवेट स्कूल के लिए, प्रपत्र 3 सरकारी स्कूल के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई?
तो आपको केवल 4 पेज ही है जिन पे सील साइन करवाने हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं जब हम फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम पर हमसे पूछा जाता है संबंधित जनपद पंचायत से जारी गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर हमें एकेडमिक सेलेक्ट करना होता है, 100 केबी तक का ये प्रमाण पत्र वो अपलोड करना होता है। गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यहाँ पर कौन-सा प्रमाण पत्र हमें अपलोड करना है, तो यहाँ पर जो अपलोड होगा वो प्रपत्र 4 अपलोड होगा। बात समझ में आ गई? कौन-सा प्रपत्र 4 अपलोड होगा हमारा। अब इस तरह का ही क्या होता है जो गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रपत्र 4 हो गया हमारा, चयनित गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र है और इसको ही हमें अपलोड करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सील साइन हो जाते हैं, बात समझ में आ गई? तो हमने आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश की गाँव की बेटी योजना के बारे में 2025 तक रूल क्या है, इस वीडियो को मैं 3 दिसंबर को बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो गाँव की बेटी स्कीम 3 दिसंबर तक की सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, ऐसी कोई भी चीज़ है या ऐसा कोई-सा बिंदु है जो मैं इस टॉपिक पर नहीं बता पाया हूँ, तो मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा या आपका डाउट है, जो कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।